नमस्कार दोस्तों। हम आपको द्वारकापुरी के रहस्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। क्या सच में द्वारकापुरी थी या एक मात्र रहस्य है? साल था 1990। साल था 1990। समुद्रों के बीचों बीच एक नाव में बैठे अरेबियन गोताखोर जो समुद्र के गहरे खास खोज के लिए उतरे थे समुद्र में, उन्हें जो नज़ारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक विशाल नगरी मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के बीचों बीच खड़ी हुई है। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर अवाक रह गए। जब उन्होंने वहां के पत्थरों के नमूने इकट्ठे किए तो उनकी जांच की तो एक रहस्य सामने आया कि महाभारत के समय के थे। तो वो पत्थर जो थे वो महाभारत के समय के थे। यह वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। कहानी पवित्र नगरी द्वारका की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में भी है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वही है जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहाँ का हर कण उनकी लीलाओं का साक्षी था। आज वही केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन यह नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक देवभूमि के रूप में पूजनीय है। विष्णु जी के चार धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान की झलक पाने के लिए आते हैं। भगवान पुराण भागवत पुराण के 10वें सत्र के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। इन लगातार आक्रमणों से परेशान होकर उन्होंने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक शहर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। तब कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक अत्याधुनिक नगरी थी जिसकी योजना और वास्तुकला आज के शहरों की संरचना को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कों से लेकर सोने के महल तक बड़े बड़े दरवाजों, बगीचों और तालाबों को अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया था। इस नगरी के केंद्र में श्री कृष्ण का महल था, जो सबसे आकर्षक और भव्य इमारत थी। जब द्वारका का निर्माण पूरा हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले गए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध का और कालयावन से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के बाद द्वारका लौटकर अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगे। द्वारका नगरी के डूबने को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिससे कौरवों की हार हुई, परंतु कौरवों की माता गंधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही यदुवंशी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद द्वारका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए, बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद कृष्ण अत्यधिक दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वह एक पेड़ की छांव में बैठकर गंधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैरों के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। वह शिकारी अपने
शिकार के पास पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उसने उनसे क्षमा मांगने लगा। स्त्री स्त्री श्री कृष्ण क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा, अत्यंत शोकाकुल हो गए अर्जुन द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और उनका भी अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने द्वारका शेष बचे स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारका से निकले, पूरी नगरी और उसका राजमहल, श्री कृष्ण का राजमहल समुद्र में समा गई। प्रचलित कथाओं के अनुसार गंधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी ऋषियों द्वारा श्राप मिला था। एक बार महर्षि ऋषि विश्वामित्र, नारद और कर्ण जैसे देव द्वारका आए थे। तभी यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री भेष में तैयार कर ऋषियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि स्त्री के गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा, जिससे पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर अध्यात्मक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने एक बार फिर से उस भूमि को वापस ले लिया और द्वारका को डुबो दिया, परंतु श्री कृष्ण का महल बना रहा। दोस्तों, द्वारका आज भी रहस्यमयी नगरी बनी हुई है। महाभारत के अनुसार द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया, जो कि समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। 1980 में जामनगर के जो स्थान से उसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारका एक ऐसी भूमि पर बसी है जो समुद्र से निकली थी। जब पानी ने दोबारा अपनी पुरानी वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई पानी के खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया था। इसलिए प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद के डॉक्टर ने प्रेरित होकर समुद्र के किनारे खुदाई की, जिससे पता लगाया जा सके कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकें। 1990 में डॉक्टर साहब ने उनकी टीम ने इस खोज को शुरुआत की। उन्हें महाभारत की सिद्धि और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभरे हुए विवादों ने द्वारका के अनिश्चित खनन के लिए प्रेरित किया। भोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी दीवार, जो महाभारत में वर्णित द्वारका की दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित 50 खंभों में से करीब 30 खंभे की खोज में पाए गए। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन मिले। तिथि 1500 और 1528 या 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें पत्थर के ब्लॉक हैं और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष शामिल हैं। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद जारी है, परंतु यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में मौजूद भारतीय समुद्र वैज्ञानिक का मानना है कि पश्चिमी तट पर मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं।
2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज की गई। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास पुरातात्विक विशेषज्ञों ने नौसेना गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चूना पत्थर के खंडों को खोजा, जो एक विशाल और समस्त नगरी के संकेत से खुदाई में सिक्के और कुछ नमूने मिले। समुद्र में मिले अवशेषों से पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार द्वारका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी थी, जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन खोजों से एडिटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह 9000 साल से भी अधिक पुराने हैं। समुद्र के भीतर मिले उन्होंने यह भी संकेत दिया कि द्वारका 1500 से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्कों में सक्रिय भूमिका निभाता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धीरे धीरे पानी में डूब गई। लेकिन सवाल यह है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर महाभारत के महापर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने ऐसे ही पल में विशाल नहरें द्वारका को अपने बाहों में समेट ले गई। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कहानियों को व्यथक मानते हैं। लेकिन द्वारका ही नहीं, और भी कई खोजें हैं इस बात का प्रमाण देती हैं कि मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय तक सीमित नहीं था, बल्कि हम उनसे भी हजारों साल का पहले श्री कृष्ण की नगरी द्वारका एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यता और अब से हमारी संस्कृति कॉलेज नहीं, बल्कि उस समय की महानता है की झलक देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कौन सी नगरी कहाँ पर छिपी हुई है। मिलते हैं, नमस्कार, अगले वीडियो में।